नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। आखिर पुलिस पर क्यों भड़के लोनी विधायक? भाजपा नेत्री के साथ छेड़छाड़ प्रकरण में स्थानीय विधायक ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए जमकर भड़ास निकाली। बुधवार को विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने बलराम नगर स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता में बोलते हुए कहा कि भाजपा नेत्री के साथ छेड़छाड़ के बाद उसके पति एवं मोहल्ले वालों के साथ मारपीट, लूटपाट तथा पथराव भी हुआ, जिसमें उसके पति तथा परिजन घायल। भाजपा नेत्री देर रात तक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में बैठी रही, लेकिन उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। विधायक ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए हमलावर सट्टे का कार्य करते हैं, जिनको बचाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई नहीं। उन्होंने कहा कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इससे पूर्व भी वहां आरोपियों ने वहां एक बारात के साथ मारपीट की थी। विधायक ने कहा कि एसीपी ने एक बाइट जारी कर भाजपा नेत्री के साथ छेड़छाड़ से भी इनकार किया था। इससे प्रतीत होता है कि उन पर ऊपर से दबाव बनाया गया है। विधायक ने पुलिस अधिकारियों में भाजपा सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करने को कहा। विधायक ने गाजियाबाद पुलिस पर लचर कार्यशैली का आरोप लगाया। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। क्या समस्या, क्या घटना आपके साथ में हुई, जानकारी दीजिए। मेरे पति मुंबई में पोस्टिंग है उनकी, रेलवे पुलिस में है, और मैं यहाँ पे अपने मायके में आई हुई थी। जिस दिन मैं आई थी ये घटना उसी दिन की है। शाम के टाइम मैं सामने, जो हमारे सामने, उनसे बातें कर रही थी उनके घर के पास। इतने ही मेरी भाभी का मुझे शोर सुनाई दिया। मैं भाग के जैसे आई हूँ तो उन लोगों ने मैंने पूछा क्या हुआ, ये कौन है, इस तरह से, और उन्होंने मुझे धक्का दिया। धक्का देके गिरा और मेरा हाथ जब से ये उठ ही नहीं रहा, इसमें इतनी चोट आ गई है। विधायक जी, आज सैकड़ों महिला इंसाफ के लिए आपके कार्यालय पहुंचे, क्या मामला? देखिए, बड़ी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय योगी जी की सरकार में क्राइम और करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है, बहुत सख्ती के साथ पूरे प्रदेश में है, और घटना के साथ इस तरह का होते हैं अधिकारियों का दबाव रखते बना के। ये जो इनके साथ हुआ, रात में कोई जन्मदिन किसी और का मन रहा है, उसमें बता रहे हैं कि दो पक्षों का जो झगड़ा हुआ होगा। जब इनके साथ छेड़छाड़ की राक्षसों ने, वो 3-4 लड़के जो भी थे, इनको तो ये भी मालूम नहीं कौन है, इनसे किसी का विवाद नहीं है। इनके जो पति हैं, इनका सर फूटा हुआ है। ये दारू कभी नहीं पीते, इसमें लिखा शराब पीते, जिंदगी में शराब को नहीं छुआ इन लोगों ने। ये जैसे ही आवाज सुन करके वहां जाते हैं, फुटेज में पुलिस के पास है, हो जाए 24 घंटे हम तपस्या मान के एक बहन भाई के लिए काम करते हैं, विकास की योजनाओं को लेके आते हैं, क्योंकि हमें चुनाव लड़ना है। वो ही बेईमान है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को दुखी करते थे और उनको भी परेशान होना पड़ा था। आज वो पुलिस वाले को अगर शिकंजा नहीं कसा गया तो पूरे प्रदेश का एक बड़ी पंचायत करके इन थाने में कमिश्नरी सिस्टम को खत्म करने के लिए गाजियाबाद में तो चलेगा नहीं। कमिश्नरी सिस्टम आने से तमाम आईपीएस आए हैं, यहाँ तमाम अधिकारियों की फौज घूम रही है, और वो केवल उगाही के चक्कर में घूम रहे हैं, क्योंकि उनके जो ऊपर आकर लखनऊ में बैठे हैं उनको बोरे भर के पैसे चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, इस बात को सुने। बहुत दुख है, नींद सो नहीं पाया हूं मैं। आपके सामने मैं कहना चाहता हूं, हम इस बात के लिए जीवित नहीं है कि आज जनता ने हमें चुना है कि हमारी बहन बेटियों तक को भी सुरक्षित नहीं है। अब ये सतीश भाई के मुकदमा लिख दिया, जिनकी पत्नी को छेड़ा गया, जिले की महामंत्री है, कोई आम बहन भी होती। मैंने कल भी कहा था अधिकारियों से, उन्होंने बैठ के माना था कि ये अपनी पत्नी के लिए आए, और वहां आकर के पहले से कोई झगड़ा था, और वो जो लड़के थे, जब झगड़ा हिंदुओं का बता रहे हैं जन्मदिन का, मुस्लिम पक्ष कहां से आ गया, वहां पथराव कैसे हुए छतों से, तो इनके ऊपर मारपीट क्यों की गई, क्यों डंडा लेकर मुस्लिम पक्ष खड़ा था, ये सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं है। मुसलमानों ने पथराव शुरू कर दिया, और उस घटना को जो दूसरा झगड़ा कह रहे कि तुम उस झगड़े में थे। अगर ये अपने उस झगड़े में हो और अपने घर से न गए हो, तो मैंने कल फिर कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करा लें, और प्रदेश में जो अधिकारी बढ़िया हो, ईमानदार, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, उनको साइड में डाल दिया गया है। 3-4 अधिकारियों ने कॉकस बना करके पूरे प्रदेश को लुटवाने का काम कर रहे हैं। जनता हाहाकार कर रही है, रोम लुट रहा, नीरों बांसुरी बजा रहा, वो हालात कर दिए। इसके लिए मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी इसको देखेंगे। संगठन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी हम कहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता चौधरी है। आप विधायक कार्यालय पहुंचे, क्या मामला? हमें विधायक जी के कार्यालय पे इसलिए आना पड़ा भैया कि परसों रात को, याद बिल्कुल फिक्स तो मुझे टाइम याद नहीं है, 8 साढ़े 8 के बीच का टाइम था। मैं गेट पे अपने बच्चों को बुलाने के लिए गई कि भाई अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है।
तो 3-4 लड़के आए और उन्होंने आके मेरे ऐसे इस तरीके से टच किया। तो जैसे ही कि मेरा ऐसे ही पल्ला रहता है वहां पे हमेशा, वो मेरा ससुराल है यहाँ इंदिरापुरी में। तो जैसे ही वो निकले तो मैंने एकदम से अपने हस्बैंड को आवाज लगाई ऊपर से, मैंने कहा सुनो एक बार देखो ये लड़के ऐसे छेड़ रहे हैं। तो जैसे ही वो नीचे आए, सामने मेरी ननद जो है आई हुई है बम्बई से, वो हमारे पास रहने के लिए आई घूमने के लिए, और सामने वाली हमारी वो थी, तो वो भी एकदम से भागी उनके पीछे और मेरे हस्बैंड भी भागे एकदम से। मुझे समझ ही नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या। तो वो जब भागे उसके बाद वहां आगे चल के क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने अपनी सास को सबको बुलाया, इकट्ठा किया कि वो गए हैं लड़कों के पीछे। अब उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। फिर हमने फोन किया 112 पे, वो नंबर मेरा लगा नहीं। तो मेरी मित्र हैं कौमुदी चौधरी, यही 2 नंबर पे रहती हैं, उन्हें भाजपा की अपनी कार्यकर्ता हैं हम लोग। मैं डॉक्टर कौमुदी चौधरी मेरा नाम है, भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हूँ, जिला गाजियाबाद मेन बॉडी। और हमारी बहन जिनके साथ मेरी दुर्घटना हुई है सरिता चौधरी जी, जिला महामंत्री हैं, वरिष्ठ महामंत्री 3 बार से बागपत क्षेत्र से। और हम दोनों ही बाल कल्याण समिति में, ये बागपत में सदस्य हैं और मैं गाजियाबाद में, इस वजह से हमारी मित्रता भी है। तो उसी दिन की बात है जिसकी एक घटना हुई है। तो इनसे मेरी कुछ समय पहले ही बात हुई थी, इसलिए लास्ट डायल नंबर मेरा ही था। तो जो उन्होंने फोन मुझे किया है जब परेशानी में थी तो मेरा दिखा, तो इन्होंने मुझे मिला दिया। तो इन्होंने फोन आया मेरे पास में इनका 8:50 पे कि कौमुदी ऐसे ऐसे हो रहा है। इन्होंने कहा कौमुदी मार रहे हैं तुम्हारे भैया को, आ जाओ। तो मैंने कहा क्या हो गया, बस 112 पे फोन करो बहन, मेरा फोन नहीं लग रहा है, व्यस्त आ रहा है। तो मैंने उनका फोन कटते ही हाथों हाथ कहा फोन मिला है 112 पे, तो फोन लगा। उन्होंने वो लोकेशन वगैरह मांगते हैं क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी नेट अपडेटेड होता है कुछ सॉफ्टवेयर, वो बोलती है वहां से। तो वो बेचारी घबरा रही थी शायद, इसलिए उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो वो मैंने लोकेशन डाल के उसमें, तो मुझे कॉल बैक आई वहां से। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ से बोल रही हैं, मैंने सारा क्षेत्र बताया। मैं कहा ऐसे ऐसे एक जगह है, वहां पे हो रहा है इस तरह से, एक व्यक्ति को बहुत लोग पीट रहे हैं, आप लोग कोई पुलिस को भेजिए। तो कि ठीक है, आपकी ये जो कॉल है दर्ज कर ली गई है। उसके 10 मिनट बाद में मुझे एक लोकल नंबर से फोन आया। यदि आपने हमारा न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज द सहारा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें।